I'm Chhinder Kaur. Today we'll read lesson of Communicate with Cambridge Literature Reader book. Its first chapter is Just Enough. In this chapter, we see how many transformations are coming in our life, and we should share our experiences with others. So we will read this story to see how this story make a good effect on the readers. Let's start our chapter Just Enough. It has written by Eliza Pierman. So let's start our reading. Once there lived a poor tailor's son named Joseph. He worked with his father, stitching clothes for wealthy people in town. एक बार की बात है, टेलर होता है दर्जी, उसका बेटा था जोसेफ जिसका नाम था। वो अपने पापा के साथ, अपने फादर के साथ स्टिचिंग का काम करता था। दोनों मिलके गांव के जो अमीर वेल्थी होता है, रिच पर्सन, अमीर पर्सन जो होते हैं, उनके कपड़े स्टिच करते थे। जोसेफ वांटेड टू मेक समथिंग स्पेशल टू वियर फॉर हिमसेल्फ। Joseph wanted to make something special to wear for himself. He saved as much money as he could, and finally he had enough money to buy the cloth. धीरे धीरे करके वो अपनी मनी को इकट्ठा करते गया, कलेक्ट करता गया, और एक बार उसके पास कपड़ा खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे हो गए। Joseph went to the market and bought the cloth he had been dreaming of. One day Joseph went to the market. He bought the cloth he had been dreaming of. जो अपने लिए वो स्पेशल बनाना चाहता था अपने लिए, उसका वो उस चीज़ के लिए वो मार्केट से कपड़ा खरीद के ले आया। That night he made himself a coat. और उसी रात को जोसेफ ने एक कोट अपने लिए स्टिच कर लिया, बना लिया। When the tailor saw the work his son had done, he felt proud. जब जोसेफ के फादर ने देखा कि उसका जो वर्क किया था, कोट बनाया था, बहुत अच्छा था। You have done fine work, he said. His father said. When his father seen his work, Joseph's work, he felt very proud on Joseph. He said, "You have done fine work," he said. "You can now be a tailor on your own." Now his father said, "You will be a good tailor. You can stitch good cloth for the others." Joseph loved his coat. जोसेफ को वो कोट जो बनाया था खुद के लिए बहुत अच्छा लगता था। He wear it everywhere and the seasons passed. वो कहीं भी जाता अपने कोट को पहन के जाता। सीजन्स मीन्स बहुत टाइम हो गया था उसको पहनते हुए। द कोट बिकम वॉर्न आउट मीन्स अब उसको पहनते हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो कपड़ा तो फटेगा ही, तो इसी तरह उसका कोट भी था, वो भी अभी फटने लगा था। नेक्स्ट पेज। बट जोसेफ डिड नॉट विश टू पार्ट विद द कोट। बट अभी जोसेफ का जो मन था वो उसे अपने से दूर करने का नहीं था, अभी वो अपने पास रखना चाहता था। बहुत उसको प्यार था, बहुत मेहनत से उसने बनाया था। He thought, "This old coat has
meant so much to me। तभी वो सोचने लगा कि इस कोट का मेरे साथ बहुत सारा मतलब है, अभी भी कुछ इसमें है। इट मेड माई फादर प्राउड, इट मेड माई फादर प्राउड, कि जब मैंने ये कोट बनाया था तो मेरे फादर को मुझ पे बहुत प्राउड फील हुआ था, बहुत गर्व फील हुआ था जब मैंने ये कोट बनाया था। नाउ देयर इज़ नथिंग लेफ्ट, नथिंग। नाउ जोसेफ इज थिंकिंग नाउ इन दिस कोट नथिंग इज लेफ्ट, so he should throw this one। Then he laughed out, then he laughed out, there is something left, just enough। now Joseph is saying अभी भी इसका कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी कुछ इसका बन सकता है, just enough, अभी कुछ बाकी है इस कोट में। then so he took out the good cloth still left in the कोट। अभी कोट पहनते बहुत टाइम हो चुका था, पुराना भी हो चुका था, तो उसमें जो अच्छा कपड़ा था जो फटा नहीं था जहाँ से, उसने वो ले लिया। ही मेड दिस इनटू अ जैकेट। अभी जो इस कोट में से जो अच्छा कपड़ा था उसने क्या बना ली, इसकी जैकेट बना ली। ये रही इसकी जैकेट, यू कैन सी हेयर। नाउ ही मेड अ जैकेट फ्रॉम कोट। ही wore the jacket till it was worn out। इस जैकेट को उसे तब तक पहना जब तक यह फट नहीं गई। Now Joseph did not wish to part with the jacket। अभी भी जोसेफ इस जैकेट को थ्रो नहीं करना चाहता था, अभी भी इसको जोसेफ को अपनी जैकेट के साथ लगाव था, प्रेम था, बहुत अच्छी लगती थी इसको अपनी जैकेट। There is something left, just enough, he thought। अभी देखो इसकी जैकेट जो फट गई है, बट फिर then he is thinking, now he is also thinking that something is left in this jacket। so he took out the good cloth still left in the jacket and made it into a vest। अभी जो उसने जैकेट बनाई थी उसमें से अच्छा कपड़ा लिया और उसकी क्या बना दी, वेस्ट। वेस्ट क्या होती है, बनियान जो पहनते हैं हम, वो उसने अब वेस्ट बना ली है। ही वोर द वेस्ट टिल इट वॉज वॉर्न आउट। अभी जो उसने वेस्ट बनाई थी उसको भी पहनता, इतने समय तक उसको पहनना जब तक वो फट नहीं गई। ओके, देन स्टिल जोसेफ डिड नॉट विश टू पार्ट विद द वेस्ट। अभी भी तो जोसेफ था, वो भी इस वेस्ट जो बनियान उसने स्टिच करी थी, बनाई थी, उसको भी थ्रो नहीं करना चाहता था, क्योंकि यह उस कोट से बनी थी जो उसको उसके पापा ने कहा था कि आई प्राउड टू माई सन। तो इसलिए उसके साथ इस जोसेफ को बहुत लगाव था, इसलिए उसको थ्रो नहीं करना चाहता था। There is something left, just enough, he thought। Now in this vest he is thinking something is left in this vest। अभी भी इस कुछ जैकेट में है। He thought, उसने सोचा अभी मैं इसको थ्रो नहीं करूँगा, इसका अभी भी यूज़ करूँगा। So he took out the good cloth left in the vest। अभी उसने क्या किया, जो वेस्ट में जो अच्छा कपड़ा था वो निकाला। And made इट इंटू अ कैप। अभी उसने जो वेस्ट से अच्छा कपड़ा निकाला था उसकी अब क्या बना ली, कैप बना ली। ही वोर द कैप टिल इट वॉज वॉर्न आउट। अभी लास्ट में क्या है, लास्ट लाइन, ही वोर द कैप। अभी वो कैप पहननी शुरू कर दी है जब तक यह फट नहीं गई। So देखो, see, firstly he make the coat, then jacket, after that vest, and after vest he made a cap। Now he has made the cap from coat। Next page, see, there was just enough good material left in the cap to make a button। Now Joseph is thinking
in this cap something is left, something is good material is there to make a button. So Joseph took out and made it into a bow tie. Bow tie you can see here in the, he has wear this tie, it is very small tie. So now he make bow tie from cap. He wore it till it was worn out. One day the tie was lost. इस अब इसको टाई को भी पहन रहा है. One day the tie was lost. अब जो टाई है उसकी lost हो चुकी है. I feel that I have lost someone very near and dear, he said sadly. Now Joseph is saying, Joseph is feeling that he had lost something which was very near, which is very lovely to Joseph. He was very sad. Tell us about the cloth, Papa, said one of his daughters. अब देखो ये स्टोरी पहले जोसेफ से शुरू हुई है, यहाँ पे स्टोरी पहुँचेगी है जोसेफ के बच्चे भी हैं, ये देखें उनकी ग्रैंड चिल्ड्रन है. जोसेफ की एक बेटी है जो जोसेफ से कह रही है टेल अस अबाउट द क्लॉथ. अभी उससे एक्साइटेड है वो, उसकी लड़की है जो डॉटर है वो और भी जानना चाहती है आगे इस क्लॉथ के साथ क्या हुआ. Your grandchildren do not know all the story. His daughter, Joseph's daughter, want to tell the story to grandchildren. They don't know all the story. That's why she want to know about the cloth. Tell us, Grandpa. The children beg. Now, children are saying to Grandpa, tell us, Grandpa, the whole story. All right, I will, Joseph said slowly. Now Joseph is saying, I will tell you story. He told them about making the coat and making his father proud. Now Joseph is old man. He is telling his story to the grandchildren. Firstly, he made a coat that feel his father proud on him, and he told them about and the good thing that had happened in his life. वो अपनी लाइफ की बहुत अच्छी बातों को बता रहे हैं. When he wore the coat, the jacket, the vest, the cap and the bow tie. पहले उसने कोट बनाया, कोट के बाद जैकेट, देन वेस्ट, देन कैप एंड आफ्टर दैट bow tie. Now I have lost the tie. I cannot make it into anything else, said Joseph sadly. Now Joseph had nothing, any piece of cloth with him that he can make something more, any new thing from the with that cloth, because he has lost. He is very sad. Now last page. You have made the tie and cap and vest and jacket and coat in a story, Grandpa, said the children. Children are saying, in your story you have made cap, vest, jacket, coat. The children is saying to his grandfather. That's right, said Joseph. That's right, said Joseph. The story will never be lost if you help me keep it up. Means ये स्टोरी आगे भी बढ़ सकती है अगर आप मेरी हेल्प करो. You have just read that story. So the grandpa Joseph is saying to their grandchildren that we can make more stories if you help me to keep it up by reading this story. So students, you also have to read this story. We have seen this in this story.